Hello everyone, I am Aprajita and I am back with the third lecture for class 10th from our environment chapter. इस चैप्टर में ये जो वीडियो है इसमें मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर दूँ. मैंने प्रीवियस वीडियोस में इकोसिस्टम, इकोलॉजी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बताया, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका पहला और दूसरा लेक्चर का. इस लेक्चर में हम जो है हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में. फूड चेन क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उससे इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे. तो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर फूड चेन और उससे रिलेटेड सारे चीजों के बारे में बात होगी. फूड चेन स्टार्ट करने से पहले मैं एक जो टॉपिक है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ. दैट इज the stability of ecosystem. In the last video I have described the stability of ecosystem. क्या होता है stability of ecosystem, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि stability, जैसे मैंने बताया था कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है. सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम का मतलब होता है कि उसको फिर बाहरी किसी चीज से जरूरत नहीं है, उसके अंदर में वो सारे चीज प्रेजेंट है जो उसको सरवाइव करने के लिए या उस इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए चाहिए. द एबायोटिक कंपोनेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर सारे प्रेजेंट है और सारे कहने का मतलब कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी मिलेंगे, कंपोजर्स भी मिलेंगे एंड कंज्यूमर्स भी मिलेंगे एंड डीकंपोजर्स भी मिलेंगे. तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी प्रेजेंट है. इसके साथ साथ हमको जो है एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारा भी कुछ है. तो इसको जो है ना कोई एक इकोसिस्टम है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसको बाहर के किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से ऐसा कोई खास इंट्रैक्शन होता नहीं. बट अगर इंट्रैक्शन है तो उससे कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो there are so many ecosystem and they all are self sustained. उनके पास जो organisms है वो इनफ है उनको सर्वाइव कराने के लिए. फिर मैंने ये बताया था कि इकोसिस्टम में स्टेबल है बिकॉज देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मैटर. एनर्जी और मैटर का फ्लो है एंड दैट्स व्हाई द इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेन्ड. ठीक है. तो इस फूड चेन के जो फूड चेन जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ेंगे. ये फूड चेन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मैटर हो रहा है. ठीक है. तो बेसिकली इस फूड चेन में हम दो चीज देखेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ मैटर. और ये फूड चेन का जो है ना ये होना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के सस्टेनेबिलिटी के लिए या इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है. तो फूड चेन जो है वो बेसिकली जरूरी किस लिए है, इकोसिस्टम को सर्वाइव या सस्टेन कराने के लिए. ठीक है. इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे रिकैप किया ना. अब फूड चेन को डिफाइन करना है, ऐसे तो डेफिनेशन फूड चेन का हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आता है कि फूड चेन को आप डिफाइन करें. बट इन केस अगर जो है सीधा सा क्वेश्चन अब आजकल आता नहीं है, हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन आता है, ऐसे थियोरटिकल क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस है. बट अगर आए तो फिर उसका आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. एक जो मुझे सबसे ठीक लगा मैंने वो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे नोट करा दिया है. क्या लिखा मैंने, द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइक सी ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड, लेकिन किस सीक्वेंस में उनको मैंने लिंक किया है. अब सीक्वेंस बनाने का भी बेसिस होता है. देयर आर सर्टेन बेसिस ऑफ मेकिंग द सीक्वेंस. ओके. जैसे मैंने यहाँ पे क्या बेसिस लिया है, तो बेसिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिस है ट्रांसफर ऑफ फूड. ठीक है. तो फिर से हम इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं. द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म का एक इंटरलिंकिंग बट इन अ सीक्वेंस, इन अ वेरी सीक्वेंस which involve transfer of food and energy we can say food and energy. कहां से कहां तक, from producers through a series of organism with repeated eating and being eaten. ठीक है. इसका क्या मतलब है समझाते हैं. जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पहले तो स्टार्ट यहाँ पे हमेशा ये कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर. ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और इसके बाद जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विल बी देयर और इनका एक सीक्वेंशियल हम लोग जो है इसका हम लोग एक लिंक बनाएंगे, सीक्वेंशियल लिंक बनाएंगे. और इस लिंक में बेसिकली क्या होगा, इस लिंक में फूड और एनर्जी का ट्रांसफर होगा प्रोड्यूसर से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक. कैसे, विथ रिपीटेड ईटिंग, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक ऑर्गेनिज्म को खाएगा और फिर उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाएगा, मतलब ईटिंग एंड बीइंग ईटन. वो भी खाएगा और उसको भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाएगा. एंड देन देयर आर टॉप कार्निवोर्स. अब इनके साथ क्या होता है वो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है.
जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जहां पे जाके फूड चेन खत्म हो जाता है, उनके साथ क्या होता है, उनको कोई कौन खाता है और उनको कोई अगर नहीं खाता तो फिर क्यों नहीं खाता है, इसके पीछे का भी हम रीजन देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। ये एक लिंकिंग है बेसिकली, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, अगर इसको और बेसिक और सिंपल टर्म्स में हम समझे तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और वो रिलेशनशिप का बेसिस क्या है, वो रिलेशनशिप का बेसिस है ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो इस ये फूड चेन है, ठीक है। मूविंग अहेड, वी हैव जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। फूड चेन को हम लोग एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे फूड चेन का बनाते हैं, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फूड चेन को, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। इसमें हम फूड चेन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। कोई भी प्रोड्यूसर है जो भी फोटोसिंथेसिस करता है, बेसिकली जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट्स, जो प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फूड चेन जो होगा वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, तो वही प्राइमरी कंज्यूमर। जनरली जो हर्बीवोर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को, मतलब उस हर्बीवोर्स को जो खाएगा वो एक सिंपल कार्निवोर होगा, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो हर्बीवोर्स को खाता है, इसलिए ये एक कार्निवोर्स है, ठीक है। ये अगर इसको मैंने यहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, तो इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा टर्शरी कंज्यूमर, और इसको हम टॉप कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको क्वाटरनरी कंज्यूमर भी आगे हम इस पे कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको अलग अलग टॉपिक पे मैं समझा दूंगी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स। ये हमेशा क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। ये जो होंगे वो कार्निवोर्स होंगे, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे ये भी कार्निवोर्स होंगे। दे विल बी टॉप कार्निवोर्स और कॉम्प्लेक्स कार्निवोर्स होंगे। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है फूड चेन का। अब इसमें यहाँ पे अब होता क्या है कि ये जो टर्शरी कंज्यूमर है या जो कार्निवोर्स है, जो टॉप कार्निवोर्स है, इनको कोई नहीं खाता। यहाँ पे फूड चेन जाके हो जाता है स्टॉप। अब क्या होता है, क्या यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर बंद हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। तो सन से प्रोड्यूसर्स को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलेगी। ये जो मैंने एरो बनाया है विद कर्व्ड लाइंस, तो ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो सन से प्रोड्यूसर्स को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिला, इस एनर्जी की मदद से वो फूड बनाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि प्रोड्यूसर्स को मैटर कहाँ से मिलेगा? एनर्जी तो सन से मिला, बट मैटर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो अपने आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स में आगे वाले ऑर्गेनिज्म को क्या भी मैटर तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ में वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसको जो मैटर कहाँ से मिलेगा? एनर्जी तो उसको सन से मिल जा रहा है, यहाँ पे जो है इसको ये जो है ये एनर्जी है जो उसको सन से मिल जा रहा है, बट द क्वेश्चन इज कि मैटर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यहाँ भी फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ये मरेंगे, अगर इनको कोई नहीं खाता है तो ये मरेंगे, इनका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। सो द एक्सक्रीशंस, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटा लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर ये मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनकी डेड बॉडी, और टर्शरी कंज्यूमर्स की तो डेड बॉडी जाएगी ही जाएगी क्योंकि इनको कोई खाने वाला नहीं है। तो इन सब की जो है बॉडी का जो रिमेन है वो, और साथ में एक्सक्रीटा, ये जो है ना ये डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाएगा। ये कैसे डिकम्पोज हो जाएगा? डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना ये डिकम्पोजर्स को इन सब से फ्लो ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो दिख रहा है कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक फ्लो ऑफ मैटर और फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक फ्लो ऑफ मैटर और फ्लो ऑफ एनर्जी भी हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर तक फ्लो ऑफ मैटर और फ्लो ऑफ एनर्जी भी हुआ। अब इन तीनों से जो फ्लो ऑफ मैटर हुआ, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर से मान के चले, प्राइमरी कंज्यूमर से लेके चले और टर्शरी कंज्यूमर से भी लेके चले, इन तीनों से जो फ्लो ऑफ मैटर हुआ उससे डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज करके अपना एनर्जी भी निकाल लेगा। मतलब इन तीनों से
एनर्जी और मैटर दोनों का फ्लो कहाँ तक हुआ, डिकम्पोजर से। अब ये जो डिकम्पोजर्स है इनके ऑर्गेनिक बॉडी को डिकम्पोज करेगा और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में डिकम्पोजर्स कन्वर्ट करता है ये इन सारे चीजों को, वो चीज को कौन यूज करता है, वो प्रोड्यूसर्स यूज करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को, अब प्रोड्यूसर्स के पास दो सोर्स है, एक तो उसके पास जो है वो डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किया हुआ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ये उसको मिलेगा जनरली सॉइल से। सॉइल से जो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ वो भी जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे या फिर जो हम भी जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो भी होंगे, तो वो सारा कुछ प्रोड्यूसर्स को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ से प्रोड्यूसर्स को क्या मिला, यहाँ से प्रोड्यूसर्स को मिला मैटर, ठीक है, और ऊपर से जो सन है यहाँ से प्रोड्यूसर्स को मिला एनर्जी, और इन मैटर और इन एनर्जी को ये इंटीग्रेट करके आगे वाले फूड चेन के लेवल को देगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को देगा, फिर टर्शरी कंज्यूमर को देगा। तो इस तरीके से फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मैटर होता है। इसमें क्या क्या समझे, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स है इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, सन से, और मैटर कहाँ से मिलेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट है वहां से, ठीक है। फिर ये अपने इन एनर्जी और इस मैटर को प्राइमरी कंज्यूमर को देगा, जो भी वो प्राइमरी कंज्यूमर जो भी ग्रीन लीव्स या कुछ भी खाएगा तो उससे उसको मिलेगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कहाँ से फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर या मैटर एनर्जी का फ्लो कहाँ से आएगा, जब वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, और एक्सक्यूज मी, और जब वो टर्शरी कंज्यूमर जब फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर उसको कहाँ से मिलेगा, जब वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। अब टर्शरी कंज्यूमर को तो कोई नहीं खा रहा, तो उसका बॉडी या सेकेंडरी कंज्यूमर का बॉडी और एक्सक्रीटा, प्राइमरी कंज्यूमर का बॉडी और एक्सक्रीटा, ये सारा कुछ जो है ना वो डिकम्पोजर्स तक जाएगा। डिकम्पोजर्स उसके इस ऑर्गेनिक एक्सक्रीटा को, ऑर्गेनिक बॉडी को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर वो चलता रहता है। तो दिस इज हाउ अ फूड चेन इज यूजफुल इन ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये याद रखेंगे कि डिकम्पोजर्स जो है वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ से जो मैटर उठाता है प्रोड्यूसर्स, जो भी मैटर को यूज करता है वहां से सिर्फ उसको मैटर मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हम उसको हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है उस सोर्स के अलावा। ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। अच्छा, एग्जांपल्स के पहले हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल पे। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ये वर्ड हम जो है ना कभी कभी सुनने मिलेगा। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स आर रेफर्ड टू एज ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये जो है ना एक डेफिनेशन हो गया। बेसिकली हम इसको किस तरीके से समझेंगे, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो ये किसी भी फूड चेन में जो अलग अलग रैंक दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, सबसे पहला रैंक हम किसको देते हैं, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो दूसरा रैंक किसको मिलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो तीसरा रैंक किसको मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो चौथा रैंक किसको मिलेगा। तो इस तरीके से दीज आर द ट्रॉफिक लेवल। द प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 1, प्राइमरी कंज्यूमर इज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल 2, और इस तरीके से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आता है टर्शरी कंज्यूमर। तो ये पूरा ट्रॉफिक लेवल है। तो बेसिकली दीज आर रैंक्स गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। फूड चेन जितना बड़ा होगा उतना दूर तक ये ट्रॉफिक लेवल जाएगा। हमेशा पहला रैंक किसको देते हैं, प्रोड्यूसर्स को देते हैं। इट ऑलवेज ऑक्युपाइज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। द सेकंड वन विल बी ऑक्युपाइड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर व्हिच आर हर्बीवोर्स। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल होता है। दिस इज सिंपली अ रैंक गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। और अगर इसे थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन देखना है तो द टेक्निकल डेफिनेशन आई हैव मेंशन्ड हियर, द डिस्टिंक्ट sequential steps in the food chain where transfer of energy occurs are referred to as trophic level. अब moving ahead we have एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन का एग्जाम्पल्स यहाँ देने का मेरा ये मतलब था कि यहाँ पे मैं ये रिप्रेजेंट कर देना चाहती थी कि जो है फूड चेन किसी भी लेंथ का हो सकता है। जरूर नहीं कि फूड चेन में जो है हमेशा 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होंगे। 2 ऑर्गेनिज्म का भी फूड चेन हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, जनरली 5 तक। उसके बाद का जो ट्रॉफिक लेवल है ना वो हमको देखने नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला जो है ये मैंने बनाया 2 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है, प्लांट, और प्लांट को खाएगा एलिफेंट। ना एलिफेंट इज हर्बीवोर, लेकिन इसका शिकार कोई नहीं करता। जनरली एलिफेंट्स को कोई जानवर नहीं खाता। वो कोई भी जानवर जब शिकार करेगा तो अपने से छोटे जानवर का करेगा। तो अगर टॉप कार्निवोर्स की बात करें तो ईगल हो गया, जो पीकॉक है वो हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, तो ये सब जो है ना ये एलिफेंट का शिकार नहीं करते क्योंकि इसका साइज ऑब्वियसली काफी बड़ा है। और एलिफेंट को बेसिकली ह्यूमंस भी नहीं खाते हैं। तो
एलिफेंट जो होता है वो एक लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग इसको जनरली रख सकते हैं। तो ये 2 ट्रॉफिक लेवल का हमारा फूड चेन हो गया। ऐसे ही मैंने बनाया है ग्रास, डियर एंड टाइगर, ये तो काफी फेमस फूड चेन है। ग्रास, डियर एंड टाइगर आपको कहीं मिल जाएगा। ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये यहाँ पे मैंने 5 ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट किया और इसके नीचे मैंने 4 ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट किया जो कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल है। मतलब कोई एक्वेटिक प्लांट होता है, छोटा मोटा प्लांट, उसको एक्वेटिक इंसेक्ट्स खाते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर बीइंग ईटन बाय स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस आर बीइंग ईटन बाय लार्ज फिशेस। इसके बाद लार्ज फिशेस को बर्ड्स भी खा सकती है in case there are certain birds which eat the large fishes। और humans, हम यहाँ पे humans का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये जो फूड चेन है ये 3 से 4 लेवल का हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब ये ट्रॉफिक लेवल जाके वहां रुक गया तो या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टॉप कार्निवोर्स है, जो भी टॉप कार्निवोर्स है, उनको क्यों नहीं खाते? 4 से 5, हम क्यों नहीं 10 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन बना रहे? हम क्यों 4-5 पे रुक जा रहे? व्हाई वी आर नॉट गिविंग इट लार्ज लेंथ? इसको हम लोग ऐसे 10 या 8 ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बना रहे? तो इसके पीछे जो है ना एक लॉ है, दैट इज 10% लॉ, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि हमने जो है 4-5 का ही क्यों ट्रॉफिक लेवल बनाया है, उसके आगे ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे जो है हमारा फूड चेन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फूड चेन का कैरेक्टरिस्टिक्स, या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। तो दोनों में एक तरीका के पॉइंट लिख सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन पहले हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन क्या है, या सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन। न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन मतलब न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इंटरेक्शन है, मतलब कौन किसको खाएगा, इसका इंटरेक्शन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं फूड चेन की, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट होगा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसमें एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का क्या मतलब होता है कि एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी, उल्टा कभी भी एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, विच इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। हमेशा ये 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल का होगा। और इसमें जो है ना कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ओमनिवोर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, या प्लांट प्रोडक्ट है, अगर इस प्लांट प्रोडक्ट को ह्यूमन खा रहा है तो ह्यूमन यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। बट अगर प्लांट है, प्लांट को कोई सपोज कोई फिश, एक्वेटिक प्लांट है, उसको फिश खा रही है और फिश को फिर ह्यूमन खा रहा है, तो ह्यूमन यहाँ पे किस ट्रॉफिक लेवल पे आ गया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, बिकॉज ह्यूमन इज ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स का जो है ना ट्रॉफिक लेवल चेंज होता है, लेकिन हर्बीवोर्स आर ऑलवेज एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को वही खाएगा, वो किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। हर्बीवोर्स जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स को खाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होता है वो कभी भी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे नहीं आएगा, वो हमेशा थर्ड ट्रॉफिक लेवल से शुरू होगा, क्योंकि कार्निवोर जो होता है वो प्लांट को नहीं खाएगा। तो इस तरीके से ये फूड चेन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स। ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से। द फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर। ये पॉइंट हम यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ना ये फूड चेन का जो है फूड चेन से रिलेटेड जितने भी चीज थी, मतलब उसका एग्जांपल, उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन क्या होता है, वो मैंने इस वीडियो में समराइज कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड वेव। फूड वेव क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड 10% लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा, मल्टीपल चॉइस में भी, और हो सकता है कि 3 नंबर में भी आ जाए। फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक पिरामिड बना दिया है, तो इसके बारे में समझना है कि पिरामिड क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मे बी अगर वीडियो का लेंथ अगर थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो मैं उसमें वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी उसी में डील कर लूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।